Hi, my name is Mohammad Saif, and we are with Dr. Naurin from Audica CDC. Welcome, ma'am. Hi. So, I just want to ask some questions, Okay. which are यहाँ पर आके अपने को कैसा हो रहा ऑटिज्म, ADHD, कुछ तीन चार नामा है जो बच्चों के ऊपर थोप रहे या सही में चल रहे Okay. बेसिकली. सो जस्ट वांट टू क्विक रिपैप ऑन इट, लाइक क्या चल रहा एग्जैक्टली सोसाइटी में. Okay. Done. Hi. My name is डॉक्टर नौरीन और मैं हूँ एक पीडियाट्रिक थेरेपिस्ट. सो बेसिकली देखा जाए तो ऑटिज़म इज़ समथिंग, यस वो केसेस तो है अपने पास, बट ऐसा नहीं है कि वो एक टैबू बना के रखे कि वो कुछ अलग कैटेगरी का है, ऐसा कुछ है बोल के डिफ्रेंशिएट कर दे रहे. बट नो, एक्चुअली देखा जाए तो प्रीवियस जो कोविड से पहले था, साइकोलॉजिस्ट यूज टू गो विद DSM-4. ओके, DSM-4 में कैटेगराइज करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में कैटेगराइज करते थे. अभी पोस्ट कोविड क्या हो गया, साइकोलॉजिस्ट DSM-5 जो निकाले थे उसमें क्या हो रहा, ओवरऑल पूरे सिंड्रोम्स एवरीथिंग इज टर्म्ड एज ऑटिज्म. सो उसकी वजह से क्या हो रहा, ज़्यादातर केसेस अपने को पोस्ट कोविड ज़्यादा दिखने में आ रहे हैं अपने. ओके, सो इसमें क्या हो रहा, DSM-4 में दे यूज टू कैटेगराइज 3 डिफरेंट डोमाइंस रहते थे. सोशल, कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव रहता था, फिर उसके बाद बिहेवियर्स पे रहता था, एंड लैंग्वेज स्किल्स पे रहता था. अभी DSM-5 में क्या हो रहा, ओनली 2 डोमाइंस पे काम कर रहे. सोशल, कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव बिहेवियर्स एक में कर दिए थे, वेर इन रिपीटेटिव एंड restricted behaviors can be seen in that. Okay. So उसके वजह से ऑटिज्म टर्म ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, एंड वी कैन मेनली कैटेगराइज ऑटिज्म विद लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, नो नेम कॉल रिस्पॉन्स, नो कम्युनिकेशन स्किल्स. ये चीज़ों पे अपन कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके, ओवरऑल असेसमेंट करने के बाद ही वी कैन टर्म देम एज लाइक ऑटिज्म है नहीं है, वो भी ना वी कांट डायरेक्टली डायग्नोस की लाइक ऑटिस्टिक है, वी कांट टर्म दैट. मेन चीज़ अपन पहले स्केल्स यूज़ करके पहले असेसमेंट करते, उसके बाद ही वी विल बी सीइंग कि लाइक थेरेपीज नीड है या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कौन से टर्म्स में काम करना है बोलते, सो चेक करते अपन. Okay. Autism is not a disease, it's a label, basically. इट्स अ Do you डिसऑर्डर बोल justify सकते this? हैं. यस, इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. ओके, हियर एक्चुअली अभी अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप हर चीज़ पे फोकस कर सकते, बात कर रहे, कैमरा को देख रहे, लाइट्स पे फोकस कर रहे, साउंड्स आ रहे तो उसको सुन रहे, हर चीज़ पे प्रोसेस हो रहा, आपका ब्रेन प्रोसेस हो रहा. बट व्हेन इट कम्स टू ए चाइल्ड, अगर उन लोगों को ये प्रोसेसिंग में कुछ भी डिले चल रहा, इफ़ दे आर फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग, वहाँ पर थोड़ा डिले चल रहा, इट्स ओनली ए डिले, दे आर हैविंग डेवलपमेंटल डिले. Can we say that it's like object मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पेरेंट्स रहते हैं और रिलेशनशिप ओरिएंटेड पेरेंट्स रहते हैं Yes, बेसिकली yes, बेसिकली. सो हाउ डू यू सी लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जब मतलब अब ये चीज़ है हम दिला रहे हैं ऐसा रिलेशंस को वैल्यू नहीं दे रहे, जस्ट ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू दे रहे बेसिकली, अब जो चल रहा वही चल रहा. सो दिस कैन बी टर्न आउट एज एन ऑटिज्म, राइट? यस, बिकॉज समटाइम्स बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, राइट? ओके. जिद में व्हाट इज आके टैंट्रम्स? जस्ट टैंट्रम्स, या टैंट्रम्स इन समथिंग लाइक बच्चे जिद कर रहे बोल के बोलते हैं. यूजुअली क्या होता है, जब घर पे कोई मेहमान आ गए या फिर कोई बाहर मॉल में चले गए या फिर रेस्टोरेंट चले गए, बच्चा जिद कर रहा बोल के फ़ोन दे देते, बिठा देते. जी. वहाँ पर बच्चे को मालूम होता कि हाँ यहाँ पर मैं गया तो मेरे को यहाँ पर स्क्रीन टाइम मिलने के चांस है, यहाँ पर मेरे को टैब मिल जाता, मेरे को खेलने के लिए मिल जाता. ओके. सो अगर वो चीज़ अपन ब्रेक कर रहे हैं, डेफिनेटली इट विल बी टर्निंग इनटू टैंट्रम. टैंट्रम इज समथिंग जिद पे आ जाते हैं. सो कमिंग टू ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो पर्टिकुलर पैटर्न प्रेफर करते हैं. ओके, ऑटिज्म में मेन बच्चे ये रहते कि लाइक, एक तो मैं आपको जैसा बोली थी, आई कॉन्टैक्ट में लैकिंग करते रहते, नेम कॉल रिस्पॉन्स में लैक करते, कम्युनिकेशन में लैक करते, सब बच्चों के साथ में खेलने करने, दे विल नॉट प्रेफर दैट. ओके, like they will be isolating, they will be having their solitary play. Okay. Okay, so and they will be following some patterns. Okay, अगर कुछ स्पेसिफिक कलर को लेके उन लोग काम कर रहे तो वही कलर का पैटर्न बनाना, या फिर सेम ऑब्जेक्ट सेम कार. कभी कभी बच्चे क्या करते, वही कार को घुमा के वो व्हील्स पर्टिकुलरली Only वो wheels. व्हील, Okay. बिकॉज वो जो स्पिनिंग है वो सेम मोशन में चल रहा, राइट? एंड अभी फैन चल रहा तो वो एक सेम मोशन में चल रहा, वो एक पैटर्न बनाते.
अगर वो डिस्टर्ब हुआ देन दे विल बी थ्रोइंग टैंट्रम्स. Okay. As per government data, 1 out of 10 in children, one is having developmental Yes, delays actually. yes. So how do you see it? Like ये जो है वो post pregnancy और pregnancy के टाइम पे जो स्ट्रेस मिल रहा, स्ट्रेन मिल रहा, इसके वजह से आ रहा, और एल्स जेनेटिकली आ रहा, नहीं तो कैसा? बहुत कम ऐसे केसेस रहते हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं, बहुत कम बोल सकते हैं. एंड कमिंग टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो स्ट्रेस पेरेंट मदर लेते वो चीज़ भी कभी कभी इफेक्ट हो सकता, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चा कैसा रह रहा, उनके साथ में इंटरेक्शन हो रहा नहीं हो रहा, दैट प्लेस ए Okay. मेजर रोल. बिकॉज अभी अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कोई भी नहीं रह रहे, देर इज ए चांस ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. Okay. ही इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन. अभी देखिए अगर एक मेरा बेटा साइलेंट है बोल के बोल सकते ना, ऐसा है तो. साइलेंट है लेकिन टू सम एक्सटेंट इट्स ओके. अभी साइलेंट है बोले तो अब स्कूल जाके साइलेंट हो जाता वो बच्चा, राइट? दैट्स नॉट ए नॉर्मल बिहेवियर. ही इज नॉट मिंगलिंग विथ एवरीवन. Okay. वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता, राइट? सो द थिंग इज अभी बच्चा But every parent need his child to be disciplined, right? डिसिप्लिन में रहना अलग है, टोटली पीछे रह के अकेले रहना टोटली अलग है. Okay. डिसिप्लिन अगर अपन बोल सकते हैं कि लाइक हर चीज़ मिलने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे रहते नोटोरियस रहते, जी, लाइक आपका जो आंसर है वो मैं देख रहा था, आप बोल रहे कि जो आइसोलेटेड रहता वो बच्चा जो है आइसोलेटेड रह के किसी भी नहीं बात कर रहे तो डल है बोल के बोल रहे. वेयर एज लेट मी सी कंप्लीट. ओके. वेयर एज इफ ए गाय, मतलब जो भी बच्चा है ज़्यादा जिद कर रहा, उसको भी ऑटिज्म बोल रहे हैं, जो साइलेंट रह रहा उसको भी ऑटिज्म बोल रहे हैं. That सो is एग्जैक्टली हाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन विच दे आर नॉट मेंट फॉर इट बेसिकली. सो हाउ? Definitely. This is a very good question. We are not labeling anyone as autistic. Okay. Okay. First thing, when a parent notices, like अभी 3 months का बेबी है, मदर उनके इधर उधर जा रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल बी लुकिंग अराउंड, लाइक आई मूवमेंट्स नोटिस करते रहते हैं. Okay. इफ यू आर कॉलिंग हिम विथ नेम, डेफिनेटली ही विल बी टर्निंग हिज हेड. रोल करते करते भी देखना. अगर दूसरे रूम में 1 ईयर के अबव हो गए, दूसरे रूम में रहते, जैसे ही आप बुलाए तो भाग के आ जाना, ऐसे चीज़ें रहते. जब अगर 3 ईयर्स के बाद बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तब जाके हमारे पास आते. बट द थिंग इज लाइक ये जो कुछ माइलस्टोन्स रहते, एवरी पेरेंट शुड नो दैट. Okay. We are having, like recently we did a research and we made a milestone chart. Okay, I want every parent to know that. And वो milestones अगर एक भी डिले हो रहा तो they need to work on it. Because अभी देखिए मोटार milestones बोल के रहते, बच्चा नेक कंट्रोल लाना पहली चीज़ है. नेक्स्ट कम्स व्हाट वी से रोलिंग करता, फिर उसके बाद Crawling, rolling, yeah. सिटिंग में आते, देन कम्स स्टैंडिंग, देन कम्स वॉकिंग, राइट? Okay. सो अगर बच्चा फर्स्ट माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा, डेफिनेटली पेरेंट नीड टू लुक इनटू इट एंड दे नीड टू कंसल्ट देयर पीडियाट्रिशियन whomsoever it may be. Okay, so the thing is जब बच्चा हमारे पास जब आते, असेसमेंट के दौरान पहले हम लोग कुछ स्केल्स यूज करते. Okay. These are standard scales. ऐसा नहीं है कि अपन Standards means you have set the standard or the नो government? गवर्नमेंट Okay. यूनिवर्सल है, नॉट Just to ओनली clarify. नेशनल, इट्स इंटरनेशनल. Okay. ओके, कार्स करके रहता है, कार्स चाइल्डहुड ऑटिस्टिक रेटिंग स्केल. ओके, Okay. उसमें अकॉर्डिंगली पेरेंट को क्वेश्चनर देते अपन. पेरेंट हैज टू टिक इट. ओके, मार्क करते पेरेंट 0 to 5 व्हाट एग्जैक्टली ही इज इनटू. ओके, Okay. पेरेंट जब कैटेगराइज करते, अकॉर्डिंगली स्कोर करते, उस बेसिस पे वी कैन सी कि लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी वी विल बी वर्किंग अकॉर्डिंगली. एंड कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं डेवलपमेंटल डिलेस चलते. ये डेवलपमेंटल, ये जो ऑटिज्म है ये अपन कैटेगराइज कर लिए. ओके, इसी में आपको बच्चा हाइपर एक्टिव है नहीं है ये चीज़ भी अपने को मालूम होता. Okay. ओके, देन कम्स DST VSMS करके 2 स्केल्स होते. एवरीथिंग विल बी डन बाय साइकोलॉजिस्ट और एल्स एल्डर इंटरवेंशन थेरेपिस्ट. ओके, they have a what we say this, they have a right to do that, and RCI licensed therapist has to do that. Okay. I have like questions like there is a speech therapy, occupational therapy, Yes. behavior therapy. Okay. ये थेरेपिस्ट जो है कहीं जगह 1 घंटे का मतलब एक सेशन का 800 लेते हैं और कहीं जगह 2500 लेते हैं. It depends upon the locality. That's fine. Okay. They are giving infrastructure.
लाइक प्लेट में खाना आता, उधर आता, ये आता, जस्ट हॉस्टल को भी होटल को जो डिफरेंशिएशन रहता ऐसा रहता समझ सकते हैं. बट हियर थेरेपिस्ट आर सेम, Yes. therapists are same, Yes. and as you said, the standards are same. Yes. So what's the making difference where people are spending more money, like 800 से लेके 2500, it's a drastic change basically. Exactly. So how do you justify कि कई centers 2500 ले रहे हैं और आपके पास आप कितना चार्ज करते हैं basically? We usually charge, depending on the severity, we will be charging from 800 to 1000 rupees, not more than that, for Okay. each session. For occupational therapy, for speech therapy, for behavior therapy, 1000. Okay. So coming to this difference, main चीज parents has to understand that. Okay. बिकॉज पेरेंट्स ये समझना ज़रूरी है कि लाइक थेरेपी में क्या चल रहा, सेम थेरेपी है या फिर कुछ अलग चल रहा. मटेरियल विल बी सेम, वे ऑफ that's अप्रोच इज सेम, थेरेपिस्ट सेम, सेम क्वालिफिकेशन. ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पढ़ के आए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम स्टैंडर्ड रहेगा. पेरेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड वाई आर वी स्पेंडिंग. Okay. बोलते सो चीज़ पेरेंट समझना ज़रूरी है. एंड डू यू, मतलब जो पास्ट ईयर्स का डेटा लो, लेकिन अभी प्रेजेंट डेटा में अभी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं. यस. लाइक सम, थोड़े लोग बोलते कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने वैसे, थोड़े लोग बोलते कि रिलेशन का वैल्यू नहीं मालूम हो रहा बच्चे को इसीलिए ऐसा हो रहा बोलते हैं. ओके. थोड़े लोग हैं जेनेटिक्स के वजह से बोल रहे हैं. ओके. और थोड़े लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उनके मामा जो है उन्होंने 3 साल पे बात करे, अब ये बच्चा जो है 3 साल पे बात कर लेता, उनके पापा नहीं तो मामा किसी ना एक रिलेशन पे चाचा वगैरह. ओके, दे गॉट जेनेटिक्स फ्रॉम देयर बोले ऐसा, इसके हिसाब से बोलते हैं. यस. सो विच इज़ ट्रू बेसिकली? सी प्रीवियसली ऐसा होता था कि लाइक घर में कोई ना कोई लेट टॉक करे थे, जी, उसके वजह से हुआ था बोल के. नाउ इट्स, अभी ऐसा जनरेशन आ गया कि लाइक एज अप्रोप्रिएट तो हर कोई है. इतने केसेस नहीं थे बेसिकली, yes. बट नो पीपल आर अपकमिंग फ्रेंड आके बोल रहे कि लाइक हमारा बच्चा ऐसा कर रहा, ऐसा बिहेवियर इश्यूज है, ये इशू है, वो इशू है बोल के उल्लू उल्लू आके बोल दे रहे, इशू बोल रहे आपको बेसिकली, got it. विच देर इज अ पार्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ओवर देयर to Yes. check what exactly there is happening over there, Yes. right? Yeah. So do you think that development delays are common before or now? Which one is correct? We usually used to have developmental delays. Okay. So अभी इसलिए इतना ज़्यादा दिख के आ रहे, बिकॉज स्क्रीन टाइम एज यू सेड, यस इट प्लेस ए मेजर रोल. Okay. देखिए रिसेंट स्टडीज अगर देखा जाए तो ब्रेन में अपने 2 मैटर्स होते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. ओके, ग्रे मैटर का रोल रहता उसको ना प्रोसेस करके ट्रांसमिट करता कि लाइक व्हाट वी से इमोशंस कैसा एक्सप्रेस करना Okay. है. ओके, हर चीज़ का एंड मूवमेंट्स कैसा कंट्रोल Facial करते, expressions, hand moments gesture. control करना, everything Right, it will okay. be taken care of. When it comes to white matter, it will be like helping brain to go with intelligence. Okay, intelligence पे काम करता, language communication पे काम करता, ये चीज़ों पे काम करते रहता. So people who are giving screen time, like recent studies में ये बताया गया कि like 49% of kids who are having excess screen time, okay, उनका वाइट मैटर रिड्यूस होते जा रहा, Okay. वीक होते जा रहा, वेयर बिकॉज ऑफ दैट बच्चों को सीखने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है. Okay. गॉट इट. तो वो वीक होते गया तो डेफिनेटली दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि लाइक अच्छा मेरे को कोई कुछ बोल रहे, मेरे को ये सुनना चाहिए, तो वो चीज़ पे स्लोली स्लोली डिले होते जा रहा. how the parents need to check that a child is having, they need basically occupational therapy, behavior therapy, कौन सा कैसा, मतलब ऐसा बात कर रहा तो स्पीच थेरेपी, ऐसा कुछ है क्या या नहीं तो कैसा है? नो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों को इसलिए ज़रूरी है जो बच्चे ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर यानी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में जिसको प्रॉब्लमेटिक हो सकता, या फिर लिखने करने में जो फाइन मोटर्स यूज़ होते, वो बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते, या फिर सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए कुछ बच्चे टच से प्रॉब्लम हो सकता, कुछ बच्चों को विजन से प्रॉब्लम हो सकता, दे कांट लाइक ज़्यादा लाइटिंग में भी नहीं रह सकते, ज़्यादातर डार्क रूम में रहने के लिए प्रेफर करते, Okay. राइट. सो टच यानी फुल स्लीव्स प्रेफर करते, या फिर नहीं शॉर्ट स्लीव्स ही होना बोलते, किसी को टच नहीं करने के लिए बोलते, या फिर बार बार जाके हक करने की कोशिश करते, जिससे भी बोले जाके टच करके करने की कोशिश करते, या फिर ऑडिटरी लाइक ज़्यादा लाउड साउंड, कभी अगर कुकर की विजिल बज गई या फिर रोड पे हॉर्न सडनली सुन लिए तो कान बंद करना, ये चीज़ें ज़्यादा नोटिस कर रहे, ये Okay. चीज़ों के लिए अपन ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते. ओके, वेर आज स्पीच थेरेपी वी विल बी मेनली फोकसिंग ऑन लाइक कभी बच्चों में कुछ
आर्टिकुलेशन एरर्स हो सकते हैं, लाइक कुछ वर्ड्स को कुछ वर्ड से रिप्लेस कर देते हाँ हैं, हाँ आर्टिकुलेशन एरर्स हो सकते हैं, या फिर टोन पे काम करना है, जैसा आप बोले लो वॉइस में बात कर रहे क्या। जी ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चे को थेरेपी की नीड है बोल के, मेनली वी नीड टू, पहले आप कभी असेसमेंट कर लिए ना, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी वी विल बी टेलिंग कि लाइक थेरेपी की नीड है नहीं है, इफ नॉट वी कैन गो विथ होम प्रोटोकॉल। सो अभी जो केसेस तो इंक्रीज हो रहे हैं बेसिकली, गवर्नमेंट का डेटा है वो, यस अपना यस डेटा खुद का डेटा यस। नहीं है, कोई लिखे सो नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा है, इंक्रीज हो रहा है। सो हाउ टू रिड्यूस इट एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय ए पेरेंट, मतलब न्यू पेरेंट्स जो भी है, मतलब अब 3 साल के बाद में का सोच रहे बेसिकली, कोई भी आके ऑटिज्म है या कुछ डिलेस है वगैरह बोल रहे, बट हाउ टू रेक्टिफाई इन स्टार्टिंग स्टेजेस की, ताकि पेरेंट्स को ज़्यादा अमाउंट इस पर खर्चा नहीं हो सके। एग्जैक्टली। So how do you justify it कि okay एक 3-4 months like checking the sounds, checking vision of the baby, डॉक्टर्स आके चेक करते हैं बेसिकली। यस यस यस। सो इट्स अ स्मॉल टेस्ट जो गाँव पे होता, मतलब जो छोटे सिटीज़ है वहाँ पर होता कि चाइल्ड डॉक्टर आके देख के चले जाता। सो ऐसा ही अपने पास को भी ये चेक करने के लिए ओनली फॉर ऑटिज्म इज देयर एनी टेस्ट फॉर नो, न्यू बॉर्न न्यूबॉर्न, or सी else अगेन, after 6 or 1 year because अगेन, हाँ, people are माइलस्टोन्स आर द थिंग, दैट्स व्हाट यू माइलस्टोन्स। कांट वी कांट जज इमीडिएटली कि ये बच्चे को विजन गलत है, नो राइट। नो। सो यस 3 years आने के बाद ही पता चलता कि ये बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है, यस। See, again, we बट can't इट्स अ डिले राइट directly, बेसिकली। we can't directly label. Again, my point हाँ is we हाँ can't directly ओके label that because every kid is totally different. हाँ Okay, ओके okay. कुछ बच्चे लेट लर्न, कुछ बच्चों में आईडी रह सकता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल सकते, वेर स्लो लर्निंग रहता। ओके, ओके वो बच्चों के लिए, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि लाइक आफ्टर 3 years भी इफ यू आर फीलिंग द सेम थिंग, लाइक बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा या फिर सेम इश्यू अभी भी चल रहा बोल के, दैट इज व्हेन अर्ली इंटरवेंशन, चीज़ ही वही है कि लाइक सिवियरिटी बढ़ने से पहले ही अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू अपन डायग्नोस करके उस पर काम करना इम्पॉर्टेंट है। ओके पेरेंट्स के पार्ट में सोचा गया तो व्हाट नीड टू पेरेंट नो बिफोर गोइंग फॉर द थेरेपिस्ट, और एल्स हाउ टू चेक द क्वालिफिकेशन ऑफ द थेरेपिस्ट, ओके, how to suggest the best therapist if they colleagues they do have, मतलब जो दोस्तों में या रिलेटिव्स में किसको भी है ऐसा है तो हाउ टू सजेस्ट मन, मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि फेक इन्फ्लुएंसर्स है बेसिकली, यस यस, हर एक पे आके माइक पे बोल रहे कि ये खाओ वो खाओ। मैं एक ऐड देखा था बेसिकली, देयर इज अ बॉक्स एक्चुअली, इट्स कॉस्ट अराउंड 6,500 or something, ओके, which helps to reduce autism as per you are a doctor, you know it well, right? मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे को पता है कि अब इतना सेशंस 15,000 16,000 20,000 कहीं जगह 45,000 भी ले लेते हैं, वो मेरे को मालूम है। यस, अब जो पॉश इलाका से अपने एरिया पे जैसा बंजारा हिल्स जुबली हिल्स ऐसा गए तो 45,000 32,000, मेरा दोस्त के बेटे को पीछे बेसिकली बोल गया तो 75,000 दे आर चार्जिंग फॉर 3 थेरेपिस्ट बेसिकली। सो मैं ये नहीं बोल सकता कि आई डोंट हैव गुड नॉलेज ऑन इट सो आई कांट सजेस्ट, बस एज पर यूर अ डॉक्टर यू नीड हैव अ क्लियर गाइडलाइंस की ओके इस पे ये करना है। सो हाउ डू यू सजेस्ट योर पेरेंट्स कि व्हाट दे नीड टू चेक कमिंग टू अ सीडीसी फर्स्ट? coming to the CDC first, please check if they are qualified therapist or not, because आजकल देखा जाए तो most of the centers, I can't specify a डोंट स्पेसिफाई, नो particular, नेम्स बेसिकली। so the thing is like most of them are not qualified. कई जगह पे मैं ऐसा भी देखी थी, being very frank, मैं जब इंटरव्यूज अटेंड करने गई थी या फिर कुछ सेंटर्स विजिट करने गई थी तो आई यूज टू सी लाइक डिप्लोमा के बच्चे जो मेरे को डिप्लोमा, मालूम है एक सेंटर है ओके जो मेदीपट्टनम के इलाके में रहता, ओके, they do have a center with 4,000 SFT actually, माशाल्लाह, square ओके feet SFT, ओके, but they don't have any certification on it. I was shocked to see it एग्जैक्टली basically एग्जैक्टली, कि ना ओनर को सर्टिफिकेट है ना वर्कर को सर्टिफिकेट है बेसिकली, मतलब जो जॉब करते हैं वहाँ पर। ज़्यादातर यही हो रहा कि लाइक कुछ सेंटर्स में ऐसा भी हो रहा कि लाइक आप 3 months का पैकेज ले लीजिए, आपको जी जी डिस्काउंट दे देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो रहा, फर्स्ट मंथ में ये बोलते कि लाइक रैपो बिल्डिंग में निकल गया, ओके, ओके सेकेंड मंथ में बोलते कि लाइक हाँ हम लोग ये गोल सेट कर लिए, ये चीज़ पे काम कर रहे, थर्ड मंथ में बोलते हैं हाँ थोड़ा बच्चा सेटल होने में टाइम लग गया। तो फर्स्ट थिंग पेरेंट्स हैज़ टू अंडरस्टैंड कि लाइक रैपो बिल्ड करने हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बच्चा भी कितना भी हाइपर एक्टिव रहने दो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 1 week का टाइम लगता। ओके ओनली Okay, 1 week। that's the reason we used to take, we do take like observation period of 1 week to 10 days, not more than that. Accordingly, we need to set the goals. Okay,
गोल्स अगर सेट करे तो क्या होता लाइक ये मंथ में ये चीज़ पे काम करे बोल के पेरेंट्स हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट. सो कभी भी ये नहीं सोचना कि लाइक हाई फाई सेंटर है, ज़्यादा स्पेशियस है, मटेरियल ज़्यादा है, ये नहीं देखना. क्वालिफाइड थेरेपिस्ट है नहीं है, कितना इनपुट दे रहे, आप कुछ सीख रहे नहीं सीख रहे, बिकॉज Okay. अगेन पेरेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द थेरेपिस्ट. They do have right to ask the therapist like, what is your qualification, right? Yes, of course. Basically. Yes, of course, because they Is are this paying. really happened? Yes, they do ask me. Okay. Because see, if they are paying, see, अगर concerned parent रहते तो definitely they will ask. Okay. ये तो बोल सकती मैं. So अब एक छोटे बच्चे को ला रहा है, थेरेपिस्ट बोल रहा है, ऑटिज्म बोल रहा है. What is the exit plan for it? See, एग्जिट प्लान एग्जैक्टली क्या है कि 6 महीना में सब सीख रहा, 3 साल से जो डिले है 6 महीना में कम कर देते आप. again depends on the severity. अगर बच्चा सीख गया हर चीज तो slowly अगर socialize हो जा रहा. What is correlated things like अब मैं हूँ एक 4 साल से एक ही चीज़ पे काम कर. Okay. अब एक जो मेरे मेंटर मतलब जो भी मेंटर है थेरेपिस्ट है जो भी आके ऐसा नहीं करना है गलत है करके वो मेरे को बिहेवियर थेरेपी या स्पीच थेरेपी कुछ भी हो नेम इट Got it. थेरेपिस्ट दिए. 6 महीने गुजर गए और एक 6 महीने हुए, 1 साल हो गया. व्हाट इज देयर कि ही विल नॉट रिपीट इट. Yes. So repetition जब होता तब उनको कुछ फ्री टाइम मिल जा रहा. देखिए अभी बच्चा जो है कुछ बिहेवियर्स छोड़ दिया था. ओके, स्लोली ही इज इनटू स्कूलिंग. ओके. ओके, स्कूलिंग से स्लोली ही इज एंगेज्ड इनटू फ्यू थिंग्स. जब बच्चे को आइडियल टाइम मिल रहा दैट इज व्हेन ही विल बी अडैप्टिंग फ्यू थिंग्स अगेन, राइट. एंड दूसरे बच्चों से जल्दी सीखते बच्चे. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड. एंड अगेन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट. हमारे पास जब आते हैं थेरेपिस्ट वी विल बी गोइंग विद स्टोरी टेलिंग व्हाट इज गुड But व्हाट they इज paid बैड. you money, right? The parents Yes. paid you money, so Yes. it's is their right to know how some extent this will work, basically. हाउ सम एक्सटेंट बोले तो मेरे पास ऐसे भी केसेस है वेर इन दे हैव बीन फॉर थेरेपिस्ट लाइक 3 to 4 years continuously. 3 to 4 years. 3 to 4 years continuously. Okay. Then they came to me. The girl was of 6-year-old. Parent has to understand कि like 7 years के अंदर अंदर डेवलपमेंट लाना ज़रूरी है. Okay. Because after 7 years brain development will be stopped. वहाँ से क्या होता स्लोली बच्चा सीखना शुरू करता. जितना जल्दी अब 1-2 दिन में सीखता ना 7 years के बाद इट विल बी टाइम टेकिंग, थोड़ा डिले चलते रहता. ब्रेन डेवलपमेंट विल बी स्टॉप्ड, इट विल बी स्लो प्रोसेसिंग. सो पेरेंट जब मेरे पास 6 years के बाद लेके आए थे दैट इज़ व्हेन वी हैव बीन कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन आवर back-to-back therapies, occupational therapy, behavior therapy and speech therapy. Later she reduced with her hyperactivity. Later she got into schooling. Okay. Schooling again with some support, shadow teacher support बोल सकते हैं. Shadow Because teacher, okay. प्ले स्कूल में प्री स्कूल में जो भी है एक क्लास में ना ग्रुप ऑफ 20 kids 25 kids रहते. टीचर can't focus on only one kid, right? Okay. So that's the reason जब ये बच्चा हाइपर है कभी कभी स्टिमुलेशन बच्चों में कभी कभी स्टिमुलेशंस ट्रिगर होते रहते. ओके, मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ फिर से. तो ये बच्चे पे फुल्ली फोकस करने के लिए एक शैडो टीचर सपोर्ट देना ज़रूरी है. Okay. ये सपोर्ट अगर देते हुए कंटिन्यूस अगर थेरेपीज एंड साइमल्टेनियसली स्कूलिंग चला डेफिनेटली इट विल नॉट रिपीट. जब अगर पेरेंट फिर से वही बिहेवियर्स अगर नोटिस कर रहे दे नीड टू वर्क ऑन दैट. ऐसा नहीं है कि थेरेपीज फिर से कंटिन्यू करने की नीड है बोल के. एक एक्सटेंट आने के बाद नाउ शी इज इनटू स्कूलिंग, थेरेपीज आर स्टॉप्ड, शी इज हैविंग अ नॉर्मल लाइफ. You said like shadow teacher. यस. ये थोड़ा फैंसी दिख रहा मेरे को. बेसिकली क्या है बोले तो the parents who can spend more on their children yes. basically can afford a shadow teacher बोलो, Yes. on call teacher बोलो, कुछ भी बोलो. यस. Whereas a poor parent who doesn't have anything ओके. but his child he need to every parent need to मतलब छोटे बच्चों को किसका भी बच्चा हो देखते कि लाइक मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लेना देखते, right? एग्जैक्टली. Who can't afford therapists, so how they can do this? सी बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर स्कूल्स में अभी क्या हो गया एडमिशन के टाइम्स पे क्या हो रहा. Yeah, that's what my question is actually. या uh, सो एडमिशन्स के टाइम पे ऐसा कर दिए कि लाइक हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठ रहे, जी. राइट. ड्यूरिंग एडमिशन्स टाइम तो इसका psychologist रिलेटेड रहते. सेकंड क्वेश्चन भी है मेरा, वो मैं Okay. पूछता हूँ. या ओके. सो साइकोलॉजिस्ट रहते, दे विल बी असेसिंग द किड लाइक यू नो That's what अपने पास फिट हो रहे नहीं हो रहे, दे आर डायरेक्टली रिजेक्टिंग देयर profile. एडमिशंस. Yeah. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस आर लाइक दे आर रिजेक्टिंग देयर एडमिशंस. वहाँ से पेरेंट्स सीधा फिर घर पे लेके आ रहे.
मदर इज लाइक अच्छा ठीक है मैं पढ़ा लेती हूँ, कर लेती हूँ, जितना मेरे से हो सकता मैं उतना पढ़ा लेती हूँ, कर Okay. लेती हूँ, ओके। तो ऐसा करने से क्या हो रहा, और डिले बढ़ते जा रहा, बच्चा अभी घर पे रह रहा तो उसका कुछ स्केड्यूल है नहीं, जब अगर मदर बिठा के पढ़ा दिए बस खत्म, तो वो और बढ़ते जा रहा, बट उस पर कम तो नहीं हो रहा। पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि आइदर थेरेपी एटलीस्ट आके थेरेपिस्ट से मिलिए, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वी आर रेडी टू हेल्प यू, लाइक वी कैन रेज द फंड्स, वी इन ऑडिका वी आर रेडी टू रेज द फंड्स, ओके, वी आर रेडी टू सपोर्ट द पेरेंट, एटलीस्ट होम प्रोटोकॉल देके, वी आर हैविंग आवर पेज इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी डन, ओके। ऐसा नहीं है कि लाइक टोटली ऐसे ही खाली घर पे बिठा दिए तो नहीं हो सकता, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइक एटलीस्ट एक बार कंसल्ट करे तो दे विल गेट टू नो कि लाइक अच्छा ये चीज़ें भी मैं कर सकती घर पे, ऐसा भी करके एंड आई कैन वर्क ऑन दिस बोल के। वी हैव गवर्नमेंट रिलेटेड NIMH है, निपिड है, तो वहाँ पर क्या हो रहा, एटलीस्ट once in a month they need to go, they need to have a checkup, they'll be giving you proper goals, Okay. okay, So so accordingly they'll be giving the activities, तो एटलीस्ट वैसा तो भी वर्क कर सकते हैं, when government is you supporting you, you can go there. So I've also seen an article, right? Government, central government का scheme है actually, where आंगनवाड़ी centers जो भी है, उसमें भी ये जो autism के बच्चे हैं, उन लोगों को कर रहे बोल के देखने में आया, but I don't see this in जो चार्ट पर है, लेकिन ऑन No, I have ऑन never साइड तो seen कुछ भी this, नहीं है, never- लेकिन never देयर इज अ seen गवर्नमेंट स्कीम बेसिकली, Okay. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम भी है, but never two applied. types of never applied, we can't say that, But I have never seen, I because also never seen basically. yeah, I have never So seen that, yeah. right, no one is there to question the government इसके ऊपर काम चल रहा है या नहीं चल रहा basically. Yes. See, you as a private organization, you are telling that you will raise the funds, Yes. but government don't need an fundraiser Exactly, anywhere. exactly. They can give directly the what Exactly. exactly, because it can just like 10,000 15,000 on the priority basis they can give basically. So मेरा एक क्वेश्चन था, द लास्ट वन क्वेश्चन को, उसको कंटिन्यूएशन क्या है बोलते हो, व्हेन ए 3 year child Okay. is going to school, okay, first they need to pay to donation, Yes. उसके बाद behavior, they will check the behavior, Yes. they will check the skills, okay, they will check the communication, they will check the क्या बोलते हैं उसको, Hyperactivity. hyperactivity, and the last one they will check is parents income, Yes. okay. Yes. If I am sending my child to a school, for what reason? Like, she need to behave well, she need to pay attention to the Academics. studies, academics जो भी है, अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा behavior के लिए स्कूल भेज रहे, Yes. they are checking and letting them in basically. Yes. So what is the point over there? I am not understanding basically. क्योंकि मैं मेरी बच्ची को भिजा रहा हूँ अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा बिहेव करने के लिए, सबके साथ मिलने के लिए, Right. राइट? ये सब अच्छा था तो दोबारा स्कूल क्या है, कौन सा स्कूल भी जा सकते हैं बेसिकली. व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू इज लाइक, every child is labeling as an autism because most of my friends and most of my circle do have child, कैसा बोले तो ऐसे ही बोल दे रहे कि अरे ये ऑटिज्म होगा, जाके दिखा लो, ऐसे ही बोल दे रहे, they don't know exactly what is like gross motor, fine motor. जब मैं रिसर्च कर रहा था, like I have seen the questions like अरे ये सही बोल रहे या झूठ बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, और कहीं लोग ये बोलते हैं कि ये पूरा हाईफाई जो लोग रहते हैं ना उन लोगों के लिए है, अपने के लिए नहीं है, बिकॉज यू कैंट सी पुअर पीपल कमिंग टू दिस, राइट? Exactly. सो व्हाट इज दिस? So see, अभी रिसेंट टाइम्स में ये देखने को मिल रहा कि लाइक हर जगह पे ये जैसा साइकोलॉजिस्ट बैठ के हर चीज पे लेबल करते हुए, हाँ, व्हेन इट्स टॉप एंड स्कूल आई एग्री विद इट, there are मतलब few schools उन लोगों के like, देयर स्टैंडर्ड्स है, दे आर एप्लीकाइंग विद, ओके, बट जो छोटे not छोटे every स्कूल्स भी school, है no, there are उन लोग few भी डूइंग इट. there are few schools wherein they are taking admissions for kids who are special needs, okay, Okay, who are having special needs. ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं है बोल के. I have seen many schools who are supporting this. Like main thing यही है कि like we need to create awareness. अवेयरनेस, ओके, Okay, awareness create करना ज़रूरी है, because teachers also need to understand कि like बच्चा कहाँ पर lack कर रहा. ओके. ओके, सो वहाँ से लेके स्लोली अगर वहाँ टीचर्स के साथ में भी कुछ नहीं हो सका, तब जाके पेरेंट को बोलना ज़रूरी है कि लाइक ये चीज़ पे थोड़ा ट्रबल हो रहा तो थोड़ा एक बार कंसल्ट करिए अभी बोल के भी बोल सकते हैं. देयर आर फ्यू स्कूल्स हु आर सपोर्टिंग किड्स विद स्पेशल नीड. ओके, सो जो पेरेंट है उन्होंने एक बच्चे को मतलब फ्रॉम
birth to sending to school, ये जो 5 years का गैप है, बच्चा 4 years, अभी कम हो गया कि 3 years कुछ भेज दे रहे हैं, वो सेकेंडरी मैटर है बेसिकली. सो व्हाट ही नीड टू ऑब्जर्व in the children, the behavior, because I have seen a podcast of Tamanna Bhatia with a journalist basically. Okay. उसमें ये बोल रहा है उसमें जो तमन्ना भाटिया हीरोइन है उन्होंने बोल रहे कि आज की रात का गाना सुन के मेरा बच्चा खाना खा रहा, बेसिकली एक बच्चा खाना खा रहा है वो सुन के, Okay. but they are laughing, but it's not a matter of laughing over there. It's an important to notice that a children, मतलब जो भी बच्चा है वो बच्चा गाना देख के खाना खा रहा बेसिकली. Exactly. ओके, Exactly. पीपल मतलब जो दे आर जस्ट जनरलाइजिंग कि खाना खा रहा, फोन दिखा रहे, खाना खिला रहे, या टैब दिखा रहे, खाना खिला रहे, सीरियल देख रहे, खाना खिला रहे, ये चल रहा बेसिकली. Yes. सो हाउ टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम, एंड एज पर द गवर्नमेंट बिलो 2 years no screen time basically. Yes. So how do you justify this? See, I agree with this. Like स्क्रीन टाइम जितना रिड्यूस करे उतना अच्छा है. कुछ पेरेंट्स ऐसे रहते हैं, जब मेरे पास असेसमेंट को आते हैं ना, दे विल बी सेइंग स्क्रीन टाइम कितना है, दे विल बी से लाइक 5 to 6 hours a day. 5 to 6 hours a day. A day. लाइक बच्चा जब 8-9 घंटे सो जा रहा, 5-6 घंटे फ़ोन देख रहा, तो आखिर सीखेगा क्या? व्हेन इट कम्स टू कि लाइक मेरा बच्चा फ़ोन देख के बहुत कुछ सीख रहा, मेरा बच्चा फ़ोन देखते देखते खाना तो ख़त्म कर दिया. मेन पॉइंट मदर का ये रहता कि हाँ इनके खाना खा लिए नहीं खा लिए, बट पेरेंट ये नहीं समझ रहे कि खाना कैसा खा रहे. ओके, Right. जस्ट हमने एक पॉडकास्ट किया था, लास्ट पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब बोल रहे कि फ़ोन देखते हुए, एडल्ट्स को बोल रहा हूँ मैं, इन जनरल एडल्ट्स को जो फ़ोन देखते हुए खाना खाना अच्छी बात नहीं है. नहीं है. Whereas coming to children, same thing is happening over there. Like They will definitely TV learn from दिखाते हैं, their कोई मोबाइल दिखाते हैं, so same thing is happening in adults and children. children as well. How to reduce it? अब अपन ये नहीं बोल सकते कि टीवी मत देखो, फोन मत देखो, ये तो अपन नहीं बोल सकते. जीरो How to स्क्रीन reduce टाइम it? बोल के भी नहीं बोल सकते. Yeah. ओके, सी जीरो स्क्रीन टाइम लाने से बेहतर रहेगा आप इंटरेक्शन बढ़ा दो, Okay, human interaction. ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ा दो. स्टोरी टेलिंग, Okay. वेर इन अब बच्चा बैठा हुआ है तो स्टोरी टेलिंग कराते कराते एक इमेजिनरी वर्ल्ड वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते. अब बच्चे को अगर स्क्रीन टाइम बताते जा रहे तो ही इज़ इन सम इमेजिनरी वर्ल्ड की, लाइक यहाँ पे ये वायलेंस हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, ये चीज़ें ज़्यादा अडेप्ट कर लेते बच्चे. ओके, सो इस चीज़ की वजह से क्या होता, स्लोली उनके स्लीप पैटर्न्स में भी डेफिनेटली इफेक्ट होता. ओके, जब बच्चा कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम बढ़ाते जा रहा तो उनका इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन कट ऑफ हो जा रहा. Wow. ओके, स्लीप क्वालिटी पूर हो जा रहा, बिकॉज जब बच्चा कंटिन्यूस स्क्रीन देख रहा, वो ब्लू लाइट्स की वजह से मेलेटोनिन जो रिलीज होना चाहिए वो रिलीज नहीं होता. Okay. जब आप बेड टाइम से एटलीस्ट 1 hour पहले स्क्रीन्स टोटल कट ऑफ करके व्हेन यू टेक देम ऑन टू बेड एंड कुछ ना कुछ डिस्कशंस, आइदर बुक या फिर स्टोरी टेलिंग या फिर व्हाट यू हैव डन. अगर बच्चा स्कूल जा रहा तो आज स्कूल में क्या करे थे, ऐसा एक जनरल कॉन्वर्जेशन रखने से क्या होता, ये मेलेटोनिन जो है इट विल बी प्रोसेस करता कि लाइक ब्रेन को इट्स स्लीप टाइम. जब आप कंटिन्यूअस स्क्रीन देखते जा रहे तो ब्रेन भी तो कंटिन्यू काम करते जा रहा ना, नेक्स्ट स्क्रॉल 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 यही चल रहा. तो बच्चा डेफिनेटली बेड टाइम से एटलीस्ट 1 hour पहले स्क्रीन ऑफ करना है. खाने के टाइम पे भी स्क्रीन, अगर बच्चा बस सुनते हुए खा रहा इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग, बट कंटिन्यू वही देखते जा रहा तो क्या खा रहा वो भी समझ में नहीं आ रहा आजकल के बच्चों में. ये जो बेसिक माइलस्टोन्स है लाइक ह्यूमन एंगेजमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन एंड रीडिंग राइटिंग, ये सब अचीव करते. जब अगर बच्चा ह्यूमन एंगेजमेंट ही नहीं हो रहा, डेफिनेटली बाकी के हर कोई माइलस्टोन डिस्टर्ब हो जाता. जब एंगेज होता तब जाके बिहेवियर्स आते. बिहेवियर्स में भी गुड एंड बैड डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट में उन्होंने देखते वही सीखते. वहाँ से लेके वर्बल कम्युनिकेशंस रहते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहते. पहले जब बच्चा साइन लैंग्वेज में बात करते, लाइक गेस्चर्स में बात करते, राइट, सो नॉन वर्बल सीखते, स्लोली वर्बल कम्युनिकेशन सीखते, वहाँ से स्कूलिंग शुरू करते, दैट इज व्हेन रीडिंग एंड राइटिंग विल बी अचीव्ड, राइट. सो पहले ह्यूमन एंगेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट. जितना हो सके उतना बच्चों से टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए. Okay, I have here 6 cartoons basically. ओके, where major प्लेयर्स बोल सकते हैं लोग, मतलब देखते रहते हैं कार्टून्स जो है. जी, सो उसमें उसको रेटिंग देना है आपको 0 to 5. ओके, डन. ओके, डोरा एंड एक्सप्लोरर. Dora and Explorer, I would rate it 3 out of 5 because see, it's like little problem solving. ओके. उसमें बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकते.
एंड इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग सीख सकते हैं. Okay. सो उस चीज़ के लिए 3 out of 5 बोल सकती मैं. Okay. And Diana and Roma. It's the worst TV show ever, I would say. I would rather rate it in negative way because it's like total materialistic. उसमें जितने भी टॉयज बताते हैं ना, it's totally expensive and totally materialistic. Okay. Yeah. Coco Melon. कोकोमेलन आई वुड से 0 बिकॉज जो म्यूज़िक यूज़ करते हैं फास्ट म्यूज़िक है जिसके वजह से बच्चा हाइपर स्टिमुलेटेड होते रहता एंड उनका अटेंशन स्पैन कम होते जाता. Okay. And Masha and the Bear. Masha and the Bear, again, I would say 0 because it is fun loving. Masha is little chaotic. We could say like disobedient, No, no, confused. मैं कभी देखा भी नहीं. Sorry. She will be little confused. So ये hyper behaviors adapt करने के chances हो सकते हैं. Okay. Yeah. छोटा भीम. छोटा It's the भीम, favorite actually. yes, सबका favorite रहता yes, yes, basically. yes. So छोटा भीम I would rate 1 out of 5 1 out of 5. because yes ये है it will be simple but the thing is उसमें जो violent elements रहते हैं ना बच्चे ज़्यादा अडेप्ट कर लेते हैं. स्कूल से ये हम लोगों को सुनने को मिलता है कि लाइक वो छोटा भीम के जैसा ही जो बच्चे को मार रहे नो कर रहे ये बिहेवियर ज़्यादा जल्दी अडेप्ट करने के चांसेस रहते हैं. Okay. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, I would say 4 out of 5 because it is really interesting and उसमें भी ना बच्चा अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन. अगेन जो एनिमेटेड होते रहता उसके वजह से स्टिमुलेशंस बढ़ने के चांसेस रहते हैं. When I was in my childhood, I used to watch Mr. Bean, यस. Tom and Jerry, and Popeye the Sailor Man. Bob the Builder करके एक आता था Yes. basically. So cartoons तो same है, music भी same है. So how did you justify this 5 rating? सी जब अपना बचपन था वो जी. म्यूजिक इट यूज टू बी लाइक स्मूथ गोइंग. अभी जैसा है फास्ट म्यूजिक एंड जो एनिमेशन है इट इज लाइक लिटिल डिस्टर्बिंग. बच्चा अगर स्टिमुलेशंस ट्रिगर हो रहे अपने टाइम पे ऐसा था कि लाइक मिस्टर बीन वो एक स्मूथ गोइंग रहता जी. ना violence But रहता. in Mr. Bean there is no speech, वर्बल कुछ भी no नहीं रहता. verbal Yes, communication, yes, only yes, yes. gesture actually. Yes. So उसके that may through be also बच्चा affect the child at that time, right? उसमें बच्चा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा ना बिकॉज Okay. उसमें ना वायलेंस है जैसा छोटा भीम में है Hmm. राइट. उसमें बस गुड थिंग्स बोल सकते हैं लाइक मिस्टर बीन जो उनके टेडी बेयर को लेके घूमते रहते जी, हैं जी. उसको साथ में खिलाते रहते हैं बच्चा सीखने को मिलता उसमें. Okay, behavior. यस बिहेवियर्स. So what do you suggest seeing it? Like एक कार्टून है जो हाई एंड अच्छा है कि every child need to watch. Give me 2 to 3 cartoons which are not negative, which doesn't give any impact on child, negative impact on child, which shows only positiveness. ओके. Any one So- at least. देयर इज अ कार्टून आई वुड से लाइक देयर इज अ शो कॉल्ड ब्लूई. Okay. ओके. इट विल लाइक आपको गुड हैबिट्स सिखाते फैमिली वैल्यूज़ फैमिली बॉन्डिंग्स ये चीज़ें उसमें देखने को मिलते. सो अगर बताना चाह रहे तो ऐसे शोज चूज करो वेर इन किड्स कैन गेट सम गुड पॉजिटिव इनपुट्स. ऐसा नहीं है कि मैं अब एक बोल दी तो कंटिन्यू वही बताते गए बल्कि एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट. Last question for the day. Yeah. Piece of advice you want to give to parents. Okay. Advice would be early intervention rather than severity बढ़ने से पहले. कुछ अगर ऐसा लग रहा आप लोगों को तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीडियाट्रिशियन के पास जाना है या फिर किसी से तो भी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए और जितना टाइम हो सके उतना बच्चे पे ध्यान देने की कोशिश करिए. कम्युनिकेशन रखिए ताकि बच्चा अच्छे से बात कर सके या फिर कहीं से भी लैगिंग नहीं हुए जैसा. Okay. Yeah. So, Audica, coming to your Yes. workspace. Yes. So, what exactly departments they do have? Mm-hmm. How to connect you? Where to connect you? In Audica, we are having occupational therapy, behavior therapy, speech therapy, and we do provide special education as well because बच्चों को like one-on-one फोकस नहीं रहने की वजह से बच्चे कभी क्लासेस में ज़्यादा अटेंटिव नहीं रह सकते. वो बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल एजुकेशन के थ्रू हम लोग एकेडमिक्स में भी सपोर्ट करते हैं. Okay. एंड वी डू हैव ऑडियोलॉजी एंड वो अलग एक स्पेस है. Department. यस. Department. So all services are provided. So if anyone is having any queries or कुछ जानना चाह रहे तो we are ready to answer your questions and we are open to
work with you people. So Audica Speech and Hearing Clinic and Child Development Center है मेदीपट्टनम खादर बाग पे for sure. Okay, do you have any Instagram handles? Yeah, Audica CDC करके है. You can follow us on that, and I do have a personal page wherein I'll be like parents को teach करते रहती, like मेरे से जितना हो सके उतना knowledge share करते रहती. What are the red flags जहाँ पर पेरेंट ज़्यादा फोकस करना चाहिए बोल के. लिटिल स्टेप्स 360 करके है, वो पेज अगर आप फॉलो करते तो यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली So, यू कैन. okay, follows 2 pages जो ऑडिका चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सेंटर का है और एक इनका पर्सनल पेज है लिटिल स्टेप 360. थैंक्स फॉर जॉइनिंग टुडे. थैंक यू.